हेलो बच्चों, हल करेंगे क्लास 4 का गणित अंक जगत। ये बच्चों पाठ 9 है। ये बच्चों हमारा दिया है चैप्टर का नाम अपवर्तीय और अपवर्तक। यही दो चीज है बच्चों जो मेन है इस चैप्टर में। ठीक, इसमें देखिए बच्चों दिया है अपवर्तीय। क्या है अपवर्तीय, किसको कहते हैं बच्चों? तो देखिए, जैसे बच्चों मान लेते हैं, जैसे जैसे बच्चों हमको 3 का अपवर्तीय लिखना है। अपवर्तिक पे बात कर रहे हैं बच्चों, इस हेडिंग पे बात। तो 3 का अपवर्तक क्या-क्या हो जाएंगे? तो बच्चों हम 3 के पहाड़ा जैसे पढ़ते हैं तो 3 का पहाड़ा में जितने आ जाएंगे वो सभी 3 के क्या है? अपवर्तक है। ऐसे ही अनंत तक चले जाएंगे 3 के अपवर्तक। जैसे मान लो कि बच्चों 3 का 3, 3 दूनी 6, तितली के 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छक 18, 3 सात 21, ऐसे अनंत तक चले जाएंगे बच्चों। ये 3 के अपवर्ती हो जाएंगे। ठीक, जैसे 4 हो गया तो 4 का सेम वैसे ही पहाड़ा, 5 का हो गया तो 5 का सेम पहाड़ा, उसको बच्चों कहते हैं अपवर्तीय। ठीक, जैसे देखिए बच्चों यहाँ दिया है, तो जैसे देखिए बच्चों हम इस प्रकार भी अपवर्तीय निकाल सकते हैं। इस खाने में देखिए कितने हैं, एक खाने में 3 गेंद है, या एक लाइन है, एक लाइन में 3 गेंद है। तो हम एक लाइन से 3 गेंद से गुणा कर देंगे तो बच्चों 3 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार 3 गेंद 2 बार, यानी 2 लाइन है इसमें बच्चों, तो 2 से गुणा कर दिया, और एक लाइन में 3 गेंद है तो 3 से गुणा कर दिया बच्चों, तो 6 आ गया। सेम इसी प्रकार बच्चों इसमें देखिए दिया है 3 गेंद 3 बार, यानी 1 2 3, तो 3 एक लाइन में 3 गेंद है और 3 लाइनें हैं, तो 3 में 3 से गुणा किया 9 हो गया, 3 3 6 3 9 हो जाएगा। तो 3 गेंद 4 बार, यानी 3 गेंद है 4 बार लाइन है, 4 से गुणा कर दिया 12 हो गया। तो देखिए ये कितने का पहाड़ा बन रहा है? तो देखिए बच्चों ये कितने का पहाड़ा बन रहा है? तो 3 का पहाड़ा बन रहा है। 3 का 3, 3 दूनी 6, तितली के 9, 3 चौके 12। ठीक, यही बच्चों हमारे क्या कहलाएगा? अपवर्तीय नियम कहलाएगा बच्चों। ठीक, यहाँ भी देखिए दिया है कि अरे ये तो 3 का पहाड़ा बन रहा है। 3 का 3, 3 दूनी 6, तितली के 9, 3 चौके 12, ऐसे अनंत तक चला जाएगा बच्चों। ठीक, ये दिया है इसी प्रकार 3 6 9 12 संख्याएं 3 से बट जाती है। ये संख्या 3 की क्या है? गुणज या अपवर्तीय है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दिया है कि 4 8 12 16 संख्याएं 4 से बटे, यानी बच्चों यहाँ देखिए 4 है 4 से कट जाएगी, 8 है 4 से कट जाएगी, 12 है 4 से कट जाएगी, और 16 है बच्चों 4 से कट जाएगी। तो यह संख्या 4 की क्या है? गुणज या अपवर्तीय है। ठीक, यह दिया है 5 10 15 20 25 30, यदि ये संख्या 5 से बटेगी तो ये संख्या क्या हो जाएगा? 5 की अपवर्तीय हो जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों जब हम 5 से भाग करेंगे तो 5 भी कटेगा, 5 दूना के 10 भी कट जाएगा, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्का 30। तो ये क्या है? अपवर्तीय नियम है बच्चों। अब आइए बच्चों देखते हैं अपवर्तक क्या होते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों ये हमारा क्या है? अपवर्तक है। ये हम कह सकते हैं कि क्या 12 के अपवर्तक है। 12 जो संख्या है बच्चों, 1 का गुणज है, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, और 6 से, और स्वयं से कटेगा बच्चों। 12 ये सभी संख्या से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी गुणज है उसका। ठीक, इसी को बच्चों कहते हैं अपवर्तक। 12 का सबसे छोटा अपवर्तक 1 तथा सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं 12 होता है। जैसे बच्चों देखिए 12 का ये 12 संख्या है, इसका अपवर्तक क्या हो जाएगा? एक तो बच्चों 1 हो जाएगा, और दूसरा बच्चों ये स्वयं संख्या हो जाएगी 12। ठीक, यही कह रहा है बच्चों कि छोटा 12 का अपवर्तक 1 हो जाएगा, इसी का बड़ा अपवर्तक स्वयं हो जाएगा 12 संख्या। ठीक, जो इसी प्रकार जब दो संख्याओं का आपस में गुणज करते हैं तो प्राप्त संख्या उनका गुणनफल कहलाती है। जैसे 6 गुणे 3 यानी बराबर 18 हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बच्चों समझाया है
कि यहाँ 6 और 3 का गुणनफल 18 है। 6 और 3 को 18 का गुणनखंड अपवर्तक कहते हैं। यानी 18 संख्या क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। ठीक, क्या 18 के अन्य गुणनखंड अपवर्तक भी हैं? देखिए बच्चों, 18 का स्वयं 18 का सबसे छोटी अपवर्तक संख्या हो जाएगी 1। ठीक, 18 इसमें देखिए 18 है, 18 यानी 2 9 18 इसके गुणखंड है। यहाँ भी 3 6 का गुणखंड 18 होगा और यहाँ 18 1 का गुणखंड हो जाएगा। यानी 18 वो संख्या से कटेगी। देखिए, अतः 18 के अपवर्तक है कौन कौन संख्या है? तो 1 है, 2 से कटेगा यानी 2 9 18 और 3 6 18 और 18 एकम में 18। यानी यही ये संख्या है 1 2 3 6 9 18 जो 18 का क्या है? अपवर्तक है यही संख्या। जैसे देखिए बच्चों, ये नियम दिया है नीचे, दिया है बच्चों कि प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। प्रत्येक किसी भी संख्या की बच्चों बात कर रहा है, किसी भी संख्या का। जैसे मान लो बच्चों कि 50 है, 50 का सबसे छोटा अपवर्तक क्या होगा? तो हम बच्चों कहेंगे कि 1 हो जाएगा। और दूसरा बड़ा अपवर्तक क्या हो जाएगा बच्चों? तो स्वयं स्वयं क्या है? 50 है तो 50 सबसे बड़ा हो जाएगा अपवर्तक। ठीक, तो यह कह रहा है कि अपवर्तक यानी सबसे छोटा अपवर्तक 1 है तथा सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है तथा कोई भी अपवर्तक संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। मैंने ये 50 है तो 50 से बड़ा नहीं हो सकता, स्वयं यही संख्या होगी 50। ठीक, अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड तब होती है जब पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाए। जैसे बच्चों देखिए यहाँ 18 है, जब 18 में बच्चों हम कोई भी ये जो संख्या है, ये संख्या आई है, इस संख्या से हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? कट के 0 आ जाएगा मान। यानी 6 से भाग किया, 6 तिरी 18, 3 बार में कट गया। यानी ये क्या है? 18 का 3 क्या है? गुणखंड है इसका, जो 6 3 गुणखंड हो जाएगा 18 का। यही राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये देखिए बच्चों, दिया है हमारा अभ्यास। अभ्यास के सवाल दिए हैं। प्रश्न पहला इसमें दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं के 5-5 अपवर्तीय लिखो। यानी 5-5 अपवर्तीय लिखना है। किस संख्या का? तो क ख ग। इसमें जो संख्या दिया है 4 6 9, इन संख्याओं का हमको 5-5 क्या देना है? उदाहरण देना है, यानी अपवर्तीय लिखना है। आइए बच्चों लिखते हैं इसका अपवर्तीय। तो जैसे बच्चों हम 4 का मान लीजिए कि हमको लिखना है अपवर्तीय, लिख लेंगे यहाँ पे क हो जाएगा 4 का 5 अपवर्तीय। ठीक, यानी 5-5 अपवर्तीय लिखना है। तो इसमें बच्चों हम लिख लेंगे, हम पीछे बता चुके हैं कि 4 का अपवर्तीय जब लिखेंगे बच्चों, चाहे 3 का चाहे 6 9 का, तो हम क्या करेंगे? 4 का टेबल पढ़ देंगे, यानी 4 का पहाड़ा। जैसे देखिए 4 बराबर हो जाएगा 4, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20। ये बच्चों हमारा क्या हो गया? 4 का अपवर्तीय हो गया। एक दूसरा भी नियम होता है बच्चों, 5 बार कहाँ है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, 5 बार लिख दिया। 5 बार कहाँ है कि 5-5 अपवर्तीय लिखिए। तो हम बच्चों इसको लिख दिया 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हम गुणा कर देंगे 4 से, 4 का ही पूछा है। तो 4 से जब गुणा करेंगे तो 4 एकम में 4, फिर 4 से यहाँ गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8, फिर 4 से यहाँ करेंगे तो 4 तिहाई 12, फिर 4 से यहाँ करेंगे गुणा, 4 चौके 16, फिर 4 से यहाँ करेंगे गुणा तो 4 पचे 20।
यहाँ पर भी देखिए बच्चों हमारा क्या हो गया, यानी एक टेबल बन गया किसका, पाँचार का। चारिका चार, चार दूना आठ, चार तीन 12, चार चौके 16, चार पचे 20। तो ये बच्चों अपवर्तीय नियम है निकालने का, ये दोनों विधि से निकल जाएगा मेरा। ठीक, अगर यहीं पे हम एक ख का निकालूंगा तो ख का दिया है 6, तो 6 बराबर हो जाएगा, 6 का टेबल पढ़ देंगे। तो छक्का 6, 6 दूना के 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30। ये बच्चों हमारा 6 का क्या हो जाएगा, अपवर्ती हो जाएगा। ठीक, अब दिया है 9, यानी गो बराबर हो जाएगा 9। अब 9 का अपवर्ती निकालेंगे तो देखिए 5 बार ही पढ़ना है बच्चों। तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, 9 चौके 36, 9 पाँचे 45। यही बच्चों हमारा क्या हो गया, अपवर्ती हो गया 9 का। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दिया बच्चों दूसरा सवाल, दिया है कि 35 का अपवर्तक 5 है, तो इसका दूसरा अपवर्तक क्या होगा। ठीक, तो अपवर्तक, अभी बच्चों हम अपवर्तक पीछे बताया था कि 5 का क्या होता है, 2 अपवर्तक पूछा है। तो 35 का क्या करेंगे बच्चों, 35 का एक अपवर्तक 5 दे दिया है, दूसरा अपवर्तक बच्चों ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे दूसरा अपवर्तक बराबर दूसरा अपवर्तक बराबर हो जाएगा 35 और भागे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों जब 5 से भाग करेंगे 35 में, तो देखिए 5 एकम में 5, 5 सत्ते 35, यानी बच्चों दूसरा जो अपवर्तक आ गया क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक, अच्छा है, तो बच्चों हमको अगर 35 ज्ञात करना है तो हम 35 बराबर लिख सकते हैं 5 गुणे 7, तो 5 सत्ते 35 बराबर के 35 हो जाएगा। यानी एक तो इसका मान पता है कि 5 दिया है, दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, तो दूसरा 7 हो जाएगा, इसका गुणज जो दूसरा मान होगा अपवर्तक आएगा 7 आ जाएगा। तीसरा नियम अगर हम लगाएंगे वृक्ष नियम, तो देखिए हो जाएगा 35 का 2 खंड करेंगे तो 7 पचे 35, 7 हो जाएगा और 5। ठीक, दोनों का गुणा जब करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो इसका दूसरा अपवर्तक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 7। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल बच्चों। दिया है बच्चों तीसरा सवाल, निम्नलिखित संख्याओं के सबसे छोटे एवं सबसे बड़े अपवर्तक बताओ। सबसे छोटा और सबसे बड़ा अपवर्तक बताना है। ठीक, यहाँ पर देखिए सबसे छोटे एवं सबसे बड़े अपवर्तक बताओ। तो हम जानते हैं बच्चों, इसके पहले हम बता चुके हैं कि एक तो छोटा होगा इसका एक, और सबसे बड़ा वो वही संख्या जो बड़ी संख्या है, किसी भी संख्या को हम जब निकालेंगे छोटा बड़ा अपवर्तक, तो ये तो स्वयं का बड़ी हो जाएगी, जो संख्या रहेगी वही। तो यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे क दिया है 15, एक तो छोटी संख्या हो जाएगी एक, और दूसरी जो संख्या हो जाएगी स्वयं का 15 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा 15 का छोटा बड़ा अपवर्तक हो जाएगा। ठीक, एक स्वयं हो जाएगी और एक 15 का एक हो जाएगा। सेम इसी प्रकार बच्चों निकाल लेंगे हम ख। दिया है कितना, लिख लेंगे ख बराबर 36। और बच्चों देखिए 36 में हम क्या करेंगे, एक तो इसकी स्वयं संख्या हो जाएगी एक,
और दूसरी स्वयं बड़ी संख्या हो जाएगी 36। यहाँ पे लिख लेंगे हम छोटी संख्या 1 और बड़ी संख्या स्वयं 36 हो जाएगी। ठीक, यही बच्चों इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तक हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है 40, यहाँ पे लिख लेंगे 40 और 40 का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है, यानी 1 होगा और स्वयं का 40 हो जाएगा, ये अपवर्तक हो जाएगा। 45 दिया है तो 45 का सबसे छोटा अपवर्तक हो जाएगा 1 और स्वयं संख्या 45 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल इसका। दिया बच्चों चौथा सवाल कि 10 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्या लिखिए, लिखो। अब देखिए बच्चों इसमें क्या करना है कि सभी क्या कर रहा है, अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, लिखना है। अभाज्य संख्या वो होती है बच्चों जो किसी भी संख्या से कटे नहीं, उसे बच्चों हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों देखिए अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके दो ही गुणखंड होते हैं, ये एक हो जाएगा, एक स्वयं बड़ी संख्या वही हो जाएगी, उसे बच्चों अभाज्य संख्या कहते हैं। 10 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्या लिखने के लिए कह रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 10 और 20 के बीच सभी अभाज्य क्या हो जाएगा, संख्याएं। तो देखिए बच्चों कौन कौन सी हो जाएगी, इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या, तो अभाज्य संख्या लेंगे कौन कौन सी हो जाएगा, तो देखिए 11 हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 12 कट जाएगा यानी 13 हो जाएगा, और 13 के बाद 14 कट जाएगा, 15 कट जाएगा, 16 कटेगा, 17 हो जाएगा। ठीक, 18 भी कट जाएगा, 19 नहीं कटेगा, 19 हो जाएगा, उसके बाद 20 है। तो यही चार वो संख्या है बच्चों जो क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, जो क्या है दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, इनके दो ही गुणखंड होते हैं। जैसे देखिए 11 स्वयं से कटेगी, 13 स्वयं से कटेगी, 17 स्वयं से कटेगी, 19 स्वयं से कटेगी, किसी अदर संख्या से नहीं कटेगी। जैसे 2 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा, इसको 3 से कटाएंगे भी तो नहीं कटेगा, समझ गए। इनके दो ही गुणखंड होते हैं, एक तो एक होता है और एक स्वयं होते हैं 11, अगर 11 का निकालेंगे तो। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दिया है पांचवा सवाल, 30 के सभी अभाज्य अपवर्तक लिखो। 30 के सभी क्या करना है, अभाज्य अपवर्तक लिखना है। ठीक, तो लिखेंगे बच्चों हम 30 के सभी अभाज्य अपवर्तक। ये बच्चों अपवर्तक, अभाज्य अपवर्तक क्या है, तो देखिए बच्चों 30 से 30 किस किस संख्या से कट जाएगा, यानी गुणखंड विधि से हम अपवर्तक निकाल लेंगे। जो भी संख्या से 30 कटेगा वही क्या हो जाएगा, अभाज्य अपवर्तक हो जाएगा। जैसे बराबर, अब देखिए इसके एक तो मान लो कि 2 से कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 15 बार में कटेगा, तो इसका 2 हो जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे तो 3 से भी कट जाएगा, 3 एकम में 3, 10 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से 5 छक्का 30, तो 5 लिख लेंगे। अब 6 से कटेगा तो 6 5 30, यानी 5 6 हो जाएगा दूसरा। 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 10 तिहाई 30, 10 हो जाएगा, 10 तिहाई 30
12 नहीं कटेगा, 13 भी नहीं कटेगा, 14 भी नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा, 15 दूना के 30 और स्वयं संख्या 30 से कट जाएगा। ठीक। अब देखिए बच्चों, इसमें हमको क्या करना है कि अभाज्य गुणखंड यानी अभाज्य अपवर्तक निकालना है। तो इसमें देखिए, ये 3 संख्या है, इधर 4 संख्याएं हैं। ठीक। तो इसमें देखिए, ये हमारी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या हमारा है। ये देखिए, 2 तिहाई 6, 2 से कट जाएगी, 3 से कटेगा, 10 भी कटेगा, 15, 30 भी कटेगा। बाकी यहाँ पे देखिए 2 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा किसी भी संख्या से। 2, 3 व 5 क्या है बच्चों, इनके 2 ही गुणखंड होते हैं। ये 3 संख्या क्या है, अभाज्य संख्या कहलाती है, जिनके 2 ही गुणखंड होते हैं। जैसे 2 का निकालेंगे तो 2 का एक गुणखंड हो जाएगा सबसे छोटी, और दूसरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सबसे बड़ी गुणखंड। फिर जैसे 3 हो गया, 3 के क्या हो जाएगा, सबसे छोटा अपवर्तक संख्या यानी गुणखंड 1 होगा, और स्वयं का 3 हो जाएगा। वैसे ही 5 है बच्चों, 5 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 5 स्वयं 5 आ जाएगा। यानी 2 गुणखंड होते हैं इनके। और जिसके 3 आ जाएगा बच्चों, जो जिनके 3 गुणखंड होंगे, वो जान लीजिए कि भाज्य संख्या कहलाती है। तो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, 4 से ही स्टार्ट होती है बच्चों भाज्य संख्या। 2 नहीं है, 2 तो हमारी अभाज्य संख्या है। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो कभी भी 2 को भाज्य संख्या मत मानिएगा, वो सम संख्या में आएगा और विषम संख्या में 2 आ जाएगा। यानी 2 सम और विषम संख्या में जब चूज करना होगा तो वहाँ 2 आ जाएगा सम संख्या। और यहाँ भाज्य की जब बात करें बच्चों, तो भाज्य हमारी सबसे छोटी संख्या 4 होती है। ठीक। यह कह रहा है कि 30 के सभी अभाज्य अपवर्तक लिखो। तो हमारा 30 के सभी अभाज्य अपवर्तक हो जाएंगे बच्चों 2, 3, 5। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बच्चों हम समझाने के लिए आपको इतना बता दिया। ठीक। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दिया बच्चों 6वां सवाल, दी गई संख्याओं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में सभी विषम संख्याओं का योग करके सभी सम संख्याओं के योग से अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है क्या कि सभी विषम संख्या का योग करके और सभी सम संख्या का योग करके अंतर ज्ञात करना है, कितने का अंतर हो रहा है। ठीक। तो लिख लेंगे बच्चों हम, यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या का यानी सभी विषम संख्या हो जाएगा सभी विषम संख्या का योग बराबर। तो यहाँ पे देखिए हमारा 3 क्या है, विषम संख्या है, 5 क्या है, विषम संख्या है, 7 क्या है, विषम संख्या है, और 9 क्या है, विषम संख्या है। ये बच्चों देखिए 2 से नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, और 3 भी नहीं कटेगा। तो यही संख्या हम इसको यहाँ रख लेंगे, यानी क्या है, बराबर यहाँ से रख लेंगे बच्चों, थोड़ा स्पेस रहेगा अच्छा लगेगा। तो हो जाएगा 3 प्लस दूसरी क्या है 5 है, प्लस तीसरी 7 प्लस और चौथी 9 हो जाएगा। अब इसका योग कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो देखिए 9 और 7 16, 16 में बच्चों 5 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में 3 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। यानी इनका योग आ गया 24। ठीक। ये हमारी क्या है, विषम संख्या है। अब लिख लेंगे यहाँ पे सम संख्या का योग, तो यहाँ ले हो जाएगा दूसरा, सभी सम संख्या का योग। ठीक। तो सभी सम संख्या का योग हो जाएगा बराबर
अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ से बराबर करके लिखेंगे। अब इसमें सम संख्या देखिए बच्चों, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये हमारी सम संख्या है। ये तो यहाँ लिख लेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। यानी देखिए 1 में 2 4 6 8 10। अब इसका योग कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे। तो 10 8 18, 18 में बच्चों 6 जोड़ेंगे 24, 24 में 4 जोड़ देंगे 28, 28 में बच्चों 2 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। यानी इनका योग आ गया कितना, 30। ठीक, सम संख्या का, और ये विषम संख्या का 24 आ गया। अब लिख लेंगे बच्चों हम, योग के अंतर ज्ञात करो, यानी अंतर बराबर। यहाँ लिखेंगे अंतर बराबर क्या हो जाएगा, यानी 30 और दूसरा 24 हो जाएगा। अंतर माने घटाना होता है बच्चों। तो 24 माइनस कर लेंगे बराबर। और बच्चों 30 में से 24 घटा देंगे तो हमारा 6 अंतर आ जाएगा, और यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दिया है बच्चों 7वां सवाल कि संख्या 60 के अभाज्य गुणखंड प्राप्त करने के लिए गुणखंड वृक्ष का निर्माण करें। यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणखंड पूछ रहा है, प्राप्त करने के लिए वृक्ष गुणखंड यहाँ करें कि गुणखंड वृक्ष का निर्माण करें। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे बच्चों 60। अब इसका वृक्ष गुणखंड करना है, तो इसका बच्चों हम करेंगे अभाज्य गुणखंड यानी गुणखंड वृक्ष का निर्माण। देखिए बच्चों हो जाएगा हमारा, इसका 2 पार्ट में आएगा, यानी एक संख्या हो जाएगा बच्चों, यानी बच्चों 2 गुणे 30, यानी 30 का गुणा 2 में करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब बच्चों 30 का खंड कर देंगे। ठीक, यानी 30 का करेंगे तो 15 दुना के 30, यानी बच्चों कितना हो जाएगा, 2 गुणे 15। ठीक, अब बच्चों 15 का खंड कर देंगे हम, 15 का यानी 5 तिहाई 15 लिख लेंगे यहाँ पे, 3 गुणे 5, यानी 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 का 2 में गुणा करेंगे तो 30 आएगा, और 30 का 2 में गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक, अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमारी क्या है, 2 अभाज्य संख्या है, यहाँ 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो यही बच्चों हमको ज्ञात करना था कि अभाज्य गुणखंड प्राप्त करने के लिए गुणखंड वृक्ष का निर्माण करें। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 2 2 3 5 बराबर हो जाएगा 60 बराबर लिख लेंगे 2 2 यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। अब बच्चों इन संख्या का जब गुणा करेंगे तो हमारी ये 60 प्राप्त हो जाएगी। जैसे दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 आ गया 60। यही बच्चों हमको ये संख्या हमको ज्ञात करना था, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं 8वां सवाल इसका। दिया बच्चों 8वां सवाल कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे किसी सम संख्या में जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। ठीक, तो हमको ज्ञात करना है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे किसी सम संख्या को जोड़ने से। तो जैसे बच्चों हम जानते हैं किसी प्रत्येक संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि किसी भी सम संख्या को 1 ले लेंगे। जैसे बच्चों मान लीजिए कि हम सम संख्या 4 ले लिया। अब इसमें कह रहा है कि तो बच्चों किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ देने पर तो अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। कोई भी संख्या सम संख्या है बच्चों, उसमें हम अगर 1 जोड़ देंगे तो हमारी अगली क्या हो जाएगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। तो इसमें बच्चों हम 1 जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा,
4 में 1 जोड़ दिया तो 5 हो जाएगा। तो 5 वो संख्या है बच्चों जो विषम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? विषम संख्या। ठीक। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? तो लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 1 हो जाएगा। 1 सबसे छोटी धनात्मक संख्या है बच्चों ये। तो यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे किसी विषम संख्या में जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त हो जाए। सेम उसका उल्टा है बच्चों। हम जानते हैं कि किसी भी विषम संख्या में 1 जोड़ देंगे तो हमारी अगली संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ने पर अगली विषम संख्या प्राप्त होती है। जैसे लिखेंगे, जैसे क्या हो जाएगा बच्चों? तो कोई विषम संख्या ले लेंगे, जैसे मान लो 7 है। अब 7 में बच्चों हम कोई एक संख्या जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो 8 हमारा क्या आ गया बच्चों? सम संख्या आ गया। सम संख्या। ठीक। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ा? तो 1 जोड़ा। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए बच्चों देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। दिया है बच्चों 10वां सवाल। 51 और 71 के बीच की सभी सम संख्या लिखो। ठीक। आइए बच्चों लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे 51 और 71 के बीच सभी सम संख्या बराबर कौन कौन सी हो जाएगी? तो देखिए बच्चों, 51 के बाद 52 आता है तो 52 हमारा हो जाएगा बच्चों सम संख्या। ठीक। 53 54 हो जाएगा सम संख्या। 55 नहीं होगा, 56 हो जाएगा सम संख्या। 57 नहीं 58 हो जाएगा सम संख्या। 59 नहीं 60 हो जाएगा सम संख्या। 61 नहीं 62 हो जाएगा सम संख्या। 63 नहीं 64 हो जाएगा सम संख्या। 65 नहीं 66 हो जाएगा सम संख्या। 66 नहीं 67 68 हो जाएगा हमारा सम संख्या। 69 नहीं 70 हो जाएगा सम संख्या। 71 तक पूछा है। तो ये बच्चों हमारी 10 संख्या है जो हमारी क्या है? सम संख्याएं हैं। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो पसंद आई हुई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।